उत्तराखंड पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने 10 घंटे के भीतर मुजरिम को पकड़कर, जो मुजरिम उपरोक्त दूसरे समुदाय से था, बिजनौर का रहने वाला था, आप उसको 10 घंटे में पकड़ करके आपने कोर्ट में पेश किया है। मैं पूरे व्यापार संघ की ओर से पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, मेरी आवाज जो लोग भी सुन रहे हो, ये एक कुरीति इन लोगों के द्वारा जो समाज में फैलाई जा रही है, इसका हम सभी को मुखर होकर के विरोध करना पड़ेगा। वो इसलिए भी है कि अब समय आ गया है, क्योंकि जब हमारे उत्तराखंड के शहीदों ने उत्तराखंड को मांगा था, वो इसलिए नहीं मांगा गया था। अभी सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा, सभी समाज सेवियों द्वारा गैरसैंण में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। उसके लिए भी हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं पोखरी में भी उपरोक्त घटनाएं अभी तक तो नहीं हुई हैं, और मैं चाहूंगा एक छोटा सा पोखरी है हमारा, ये ऐसे सांप्रदायिक दंगे में भड़कना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सभी लोगों से निवेदन भी है कि आप सभी लोगों को इसके प्रति मुखर होना पड़ेगा, सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कई गांवों में फेरी वाले आते हैं, कंबल के बहाने पर वो देखते हैं, सोने के बहाने पर वो देखते हैं, घर में जो महिलाएं होती हैं, छेड़छाड़ की बहुत सारी घटनाएं हमारे उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल में होने लगी है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि इस चीज को अन्यत्र न लेकर के उपरोक्त विषय पर सभी को एक आवाज उठाने की जरूरत है। सभी को समाज के प्रति, सभी को अपने धर्म के प्रति एक आवाज उठाने की जरूरत है। सभी लोग मुखर होकर के इसमें सम्मिलित होकर के सभी अपने सहभागिता जरूर देंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय उद्योग जय व्यापार, जय उद्योग जय व्यापार, जय व्यापार। जय बद्री जय केदार, जय व्यापार। जय बद्री जय केदार। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी क्रम में आगे हमारे छोटे भाई संतोष सोढ़ी को आमंत्रित करता हूं। व्यापार मंडल पोखरी सम्मानित क्षेत्रवासियों से, जैसे कि आप लोग ने पीढ़ी भी होगा कि विगत एक हफ्ते पहले की एक घटना नंदानगर विकास खंड में जो घटी, जो हमारे ही क्षेत्र की एक नौजवान बालिका के साथ जो बाहरी व्यक्ति ने छेड़छाड़ किया, और छेड़छाड़ करने के बाद उसको टॉर्चर किया गया। तो उसके विरोध में जो नंदानगर घाट में जो विरोध हो रहा है, उसी के एवज में आज पोखरी व्यापार मंडल और क्षेत्रवासी समर्थन में आए हुए हैं कि जो भी बाहरी व्यक्ति, आज बेरोजगारी इतनी हो गई है, और रोजगार के नाम पर हमारे इस भोले भाले पहाड़ में आकर हमारे यहाँ की माँ बेटियों, बहन बेटियों से उनकी अस्मिता से छेड़छाड़ करते हैं, और उसके एवज में हमारे पहाड़ के भोले भाले मातृशक्ति और नौजवान हो, हम देवभूमि के वासी हैं और इतना विश्वास करते हैं कि हमारे देवभूमि में हर एक पत्थर को हम पूछते हैं, हम अपने यहाँ की मिट्टी को पूछते हैं, और इतने भोले भाले। लेकिन अब जमाना इतना बदल गया है साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गांव घर की माताएं बहनें हैं, उन लोगों को हमको सचेत करना होगा, क्योंकि आए दिन देखते होंगे कि आप लोग फेरी वाला आ जाता है, फड़ फेरी वाला आ जाता है, सोने चांदी के नाम पर कोई घर में आ जाता है और हमारे गांव की माँ बेटियों से उनको ठग लेता है। तो हम लोग को गांव में ये भी सभी को संदेश देना होगा कि चाहे जो फल फेरी वाला हो, बाहरी व्यक्ति हो, उसकी सबसे पहले आईडी उसकी देखनी पड़ेगी। जो पढ़ा लिखा
कोई व्यक्ति हो गाँव में अगर कोई घुस रहा है तो उसकी इंक्वायरी करने की, उसका आधार कार्ड हम देखेंगे कि कहाँ रहने वाला है, इसमें और थाने जिस क्षेत्र में घूम रहा है उस क्षेत्र में थाने से इसने कोई पास बनाया है कि नहीं बनाया। अगर बिना पास के घूम रहा है तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस क्षेत्र के थानाधिकारी महोदय से अवगत कराएं कि हम व्यक्ति हमारे क्षेत्र में घूम रहा है। तो इससे भी कहीं न कहीं उसके एक जागरूकता पैदा होगी क्षेत्र में। और आज हमारे यहाँ की भोली भाली जो छात्राएं मातृशक्ति हैं बाजार आती हैं और ऐसे जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उनके बहकावे में वो आ जाते हैं, उनको भी हमको समझाना होगा और अपने क्षेत्रवासियों को रोजगार के अवसर जो कि हम लोगों को अपने क्षेत्र में करना चाहिए। आज बाहरी व्यक्ति आकर हमारे यहाँ रोजगार कर रहा है, हमारे यहाँ के रोजगार के सारे साधन जो उपलब्ध है उनका फायदा बाहरी व्यक्ति उठा रहा और हमारी माँ बहनों से भी वो उनकी अस्मिता से भी छेड़खानी कर रहा। तो यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का कि जिन्होंने नंदा नगर की इतनी घटना होने के बाद आरोपी को 8-10 घंटे के अंदर पकड़कर कोर्ट में पेश किया है, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन की भूरी प्रशंसा करता हूं। और साथ ही अपने यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करता हूं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति फड़ फेरी वाला अगर यहाँ पर भी आता है तो उन पर उनकी नजर विशेषकर उन पर आप लोग भी नजर रखें। हमारे कोई व्यापारी बंधु बताता है, क्षेत्रवासी अगर उनके बारे में कोई बातें बताता है तो आप भी उनके बारे में जल्द संज्ञान लें जिससे कि इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो। हम लोगों को जागरूक होना है क्योंकि हमारा पहाड़ भोला भाला है, हमें अपने मातृशक्ति को घर गांव घर वालों को समझाना है। आज जमाना ऐसा नहीं है, किसी को विश्वास करने के लायक नहीं है और जिस प्रकार से हम भोले भाले उसके तरह हम किसी पर भी विश्वास कर जाते हैं तो इस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। खासकर जो घर के बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो एकदम से दूसरे के बहकावे में आ जाती है। कोई सोने सिंगार का काम करने गांव में चला जाता है तो केमिकल से सोना धो के कहीं ना कहीं उसको सोना का बिंदु उठता है। इसी प्रकार से हम लोग को सजग होना है और सभी क्षेत्रवासियों को सजगता जागरूक होना है। और मैं ज्यादा न कहते हैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों का व्यापार मंडल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने नंदा नगर की इस घटना के एवज में जो समर्थन दिया उसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। वरिष्ठ व्यापारी आदरणीय जितेंद्र सती जी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी सूक्ष्म रूप से अपने 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। जितेंद्र सती जी। धन्यवाद। यहाँ के सम्मानित इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, पोखरी व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मित्रों, आज बड़ा दुख का विषय है कि अभी हमारे बीच में नंदा नगर में एक हमारी बेटी के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और वहां के जो जनता है, मातृशक्ति है, माताएं बहनें सब घरों से पूरे बाजार में आई है अपने छोटे बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, अपने बर्तनों को लेकर भी बाजार में आए। बाजार बंद कराया गया कि उस बेटी के समर्थन के लिए। और आज यहाँ पे हमारे व्यापार मंडल पोखरी के समस्त व्यापारी इस समर्थन में खड़े हुए और जो हमारे व्यापारी इस टाइम छतों से देख रहे हैं हमको, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए था इस टाइम। वो हमारी बेटी है, वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है, उसके समर्थन में आना था। आज नंदा नगर की बारी है, कल मेरे मित्रों, मेरे व्यापारी भाइयों, पोखरी की बारी भी हो सकती है। जो ये बाहर के व्यक्ति आते हैं इन पे अंकुश लगना चाहिए। मैं यहाँ के अपने थानेदार अध्यक्ष जी से एक
इस विनायक धार, इस देवभूमि से एक आपको मैसेज देता हूं कि आप भी इन लोगों का रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा आपको। और जहां पर यदि जिन मकान मालिकों के यहाँ ये रहते हैं उनसे जरूर आप अवगत करें, उनको जरूर सूचनाएं दें और उनको अपने माध्यम से संपर्क भी करें कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में इनका रजिस्ट्रेशन करें। और आपके लिए बहुत बहुत बधाई है कि आपने 10 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके वापस लाए। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। पोखरी व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद, पोखरी व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आप देने का कष्ट करेंगे। मैं तो यहाँ पे थाना अध्यक्ष जी का और यहाँ पे हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सभी अपने कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करूंगी कि यहाँ पे जो इन्होंने ये आवाज़ उठाई है, उठाना चाहिए। हमारी बेटियां आज स्कूलों में जाती हैं, इधर उधर जाती हैं। आज बेटियों का बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया है। जो ये दरिंद्रे जो ये हैं, जो हमारे बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इनको सीधे जेल और फांसी होनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी। और आगे हमें भी कदम पे कदम मिलाना चाहिए कि आज नंदा नगर में ये हुआ है तो कल पोखरी क्या, कल दूसरे गांव में भी हो सकता है। और मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी बेटियों को अपना पूरा मतलब अपने बच्चों को हम इतना वो कर रहे हैं कि भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। निवेदन करता हूँ 2 शब्द आप भी व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आदरणीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र राणा जी, हमारे जिले के संगठन मंत्री श्री कुंवर सिंह चौधरी जी, हमारे आभार प्रकट करता हूं और अपने व्यापारियों का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों को इस प्रकार के आंदोलन में सभी व्यापारियों को सहयोग करना चाहिए। ये आज नंदा नगर में हो गया ये मामला, जो बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ का मामला आया है, तो पोखरी में भी हो सकता है। और पुलिस प्रशासन को तो हम धन्यवाद देंगे ही कि उन्होंने 8 घंटे के भीतर आरोपी को शिक्षा में डाल दिया है। और मैं अपने थाना पोखरी के थानाध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा, पुलिस फोर्स से निवेदन करूंगा कि जो बाहरी व्यक्ति बिहार का है, नेपाली है, चाहे वो मजदूर है, कुछ भी है, लेकिन उसका भौतिक सत्यापन होना तो बहुत जरूरी है। और भवन स्वामियों को भी ये ध्यान देना होगा कि अपने यहाँ जो किराएदार रखे हैं उनका भौतिक सत्यापन जो अवश्य करा दे, क्योंकि इसमें भवन स्वामी भी चपेट में आ रहे हैं, उन पर भी जुर्माना लग रहा है। इसलिए सभी किराएदारों का भौतिक सत्यापन कराएं। और मेरा एक और अनुरोध अपने व्यापारियों से है कि आप लोगों को संगठित होना चाहिए। ऐसे मामलों में सभी लोग आए, ये नहीं है कि 100 आकर 10 दुकानों में बैठे, ये शर्म की बात होती है। इसलिए मेरा आज भी ये कहना है कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को 10 मिनट के लिए छोड़ के बाहर निकले, तभी जाकर के किसी चीज की रूपरेखा बनती है। और इस घटनाक्रम के संदर्भ में जितने भी लोग व्यापार संघ के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं व्यापार संघ पोखरी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तमाम पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, टैक्सी यूनियन, समाज सेवी, बुद्धिजीवी वर्ग, जितने भी व्यापार संघ के साथ इस संदर्भ में खड़े हुए हैं, एक बार पुनः सभी आप सभी का व्यापार संघ पोखरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और चले हम धन्यवाद करना चाहूँगा। और निसंदेह नंदानगर घाट में जो घटना घटित हुई है नाबालिग बालिका के साथ, व्यापार संघ पोखरी इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। विरोध व्यापार संघ पोखरी के द्वारा ही नहीं, तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जितने भी लोग हैं, सबका विरोध करता है। विरोध है इसमें। विरोध का हमारा विरोध इससे नहीं है कि इसमें क्या, लेकिन विरोध इस चीज़ का है कि जो आपराधिक किस्म के जो व्यक्ति हैं, इनको खुली छूट समाज में किस रूप से दी जाती है, कौन दे जाता है। इसमें मैं एसपी चमोली, पुलिस प्रशासन का
बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि आपने 10 घंटे के भीतर अपराधी को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया। और अगर अपराधी पकड़ में नहीं आता या पुलिस प्रशासन द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो व्यापार संघ के द्वारा एक उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जाती थी। लेकिन मैं एक बार पुनः आपके चैनल को व पुलिस प्रशासन को व्यापार संघ की पोखरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सुना आपने कहीं बताइए जी, क्या कहेंगे इस प्रकार की जो घटनाएं हो रहे हैं इसको लेकर क्या प्रशासन लगातार ये और घटना बढ़ती जा रही है। लगातार अपने पिछले महीनों में सुना हुआ कि एक डॉक्टर के साथ ये प्रकरण हुआ और फिर से चमोली में यह प्रकरण हुआ और सरकार को इस महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और एक कठोर कानून उठाना चाहिए। जैसे नकल कानून बना उसे भी तीन नकल माफिया को जेल में डाला जाए और इसी प्रकार में सरकार को ज्ञान देना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे किया जाए। जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। और लगातार आप देखते जा रहे हैं उत्तराखंड में पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। तो सुना आपने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं इनमें जमकर रोष है। पूरे उत्तराखंड में आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो चमोली की घटना है बेहद निंदनीय है। इस घटना को लेकर तमाम प्रकार से जो विभिन्न संगठन हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे और कल शाम उत्तर प्रदेश से जो युवक है विशेष समुदाय से उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे में जो चमोली पुलिस है उन्होंने नंदानगर घाट में जो है वो वहाँ पर धारा लागू कर दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आग्रह करूंगा कि आप भी आकर के 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। प्रवेश। धन्यवाद व्यापार संघ पोखरी का। और आप लोगों के बीच आज हमारा मुद्दा ये है कि हमारी बहनें सुरक्षित कैसे रहें। बाहर के जो व्यापारी हैं जो हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी करके चले जाते हैं और पुलिस पकड़ के आती है और जेल में डाल देती है और उसके बाद रईसदार जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको छुड़ा के चले जाते हैं। लगातार ये घटनाएं हमारे बीच में आ रही है और हमारे मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं और हमारे मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये लगातार घटनाएं होती जा रही है इस विषय में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और यहाँ पे एक कठोर कानून बनना चाहिए संविधान के अंदर। जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं व्यापार संघ का पोखरी का। धन्यवाद। समुदाय से है ये बहुत जानने की जरूरत सब लोगों को है और जागरूकता की जरूरत बहुत। शुरू कर सर। इसका कमाल है, अपना आदमी 5,000 देगा तो नहीं, मुझे तो 10,000 चाहिए, ऐसा तो होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। लगातार उत्तराखंड में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनपद चमोली में इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो हुई है इसमें लगातार भूपेश्वर से लेकर पूरे चमोली में इस समय भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में व्यापार संघ जो पोखरी है नंदानगर में जो छोटी बच्ची है उसके साथ जो अपराध हुआ था उसको लेकर आज यहाँ पर व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर किया। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ व्यापारी हैं। बहुत स्वागत क्या वो करते मगर यही है कि जो यहाँ पे आज आवाज और हमारे जनता को सचेत किया है कि जैसी घटना व्यापार है जैसी घटना आज क्षेत्रों से महिलाएं बाजार में आती और मेरे वाले लोग जो है ज़्यादातर गाँव में जाते रहते हैं, जाते हैं अपना स्वास्थ्य हल करते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ की बोली वाली माताएँ बहनें से और ले जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। एक दिन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, इसके लिए हमारी सरकार को भी जो है सावधान होना पड़ेगा ताकि इस 2 दिन में ऐसी घटनाएं घटित हों।